नमस्कार। अपने पिछले व्याख्यान में हमने जो विषय रखा था वो था धर्मयुद्ध बाह्य संघर्ष। यानी जो धार्मिक संघर्ष होता है जब हम दूसरों से करते हैं तो उस पहलू को हमने लिया था। आज हम बोलने जा रहे हैं कि धार्मिक संघर्ष स्वयं से। पिछले व्याख्यान में हमने बताया कि धार्मिक कारणों से धर्म के नाम पर जो युद्ध किए जाते हैं उनका जो औचित्य निर्धारण किया जाए तो बहुत कम ऐसे हैं जिन्हें हम उचित कह सकते हैं। कुछ ऐसे हैं, कुछ ऐसे युद्ध इतिहास में हुए हैं, कुछ ऐसे कारण उनके होते हैं जिनको हम अनुचित कह सकते हैं, और बहुत ज़्यादा कारण तो ऐसे होते हैं ऐसे युद्धों के जो अनावश्यक होते हैं, जिनसे बचा जा सकता है, जिनको टाला जा सकता है। और हर चीज़ का हल तलवार नहीं है, और हर चीज़ को बातचीत से, सौहार्द से सुलटा जा सकता है। ये मेरा अपना इस पर मत है। और औचित्य की दृष्टि से देखने से भी ऐसे लगता है कि कुछ धर्मयुद्ध उचित कारणों से होते हैं, चाहे वो हमने उसमें भी दो भाग किए थे ना, रक्षात्मक और विस्तारवादी। और कुछ धर्मयुद्ध अनुचित कारणों से किए जाते हैं, जैसे पॉलिटिक्स से प्रेरित होकर के या किसी और व्यूह से प्रेरित होकर के, जिद से, जैसे भी वे अनुचित माने जाएंगे। और कुछ तो अनावश्यक ही किए जाते हैं, होते हैं। आज हम जिस विषय पे बोलने जा रहे हैं वो है धर्मयुद्ध आंतरिक संघर्ष। ऐसे भी माना जाता है कि उस संघर्ष को भी धर्मयुद्ध कहेंगे जो हमारे अंतर में हो रहा, अंतर मन में हो रहा है। जैसे कोई विचारक ऐसे कहते हैं कि जो देवासुर संग्राम है या महाभारत, वो हमारे अंदर भी हो रहा है, इसलिए महाभारत को इतिहास कहा। यह सूर्य आसुरी प्रवृत्तियों का संघर्ष है। सत्य और असत्य का, न्याय और अन्याय का संघर्ष हमारे अंदर भी चलता रहता है। तो जो देवासुर संग्राम की पौराणिक गाथा है वो प्रतीकात्मक है, ये बताने के लिए कि हमारे ही अंदर सूरी और आसुरी दोनों प्रवृत्तियां हैं। वो कभी वो हावी हो जाती हैं, कभी दूसरी हावी हो जाती है, और हम उसी में हमेशा उसी संघर्षशीलता में हम अपना जीवन बिताते हैं। अभी हमारे विभाग में एक शोध छात्र ने पीएचडी किया है, इंतजार मेहदी साहब हैं, तो उन्होंने जिहाद के ऊपर ही किया है। जिहाद के बारे में भी ये कहा जाता है, हमारे बहुत सारे विचारक ऐसे हैं जो ये मानते हैं कि जिहाद खुद के अंदर की बुराइयों के खिलाफ संघर्ष है। खुद के अंदर में, हमारे अंदर जो बुराइयां हैं, एक एक करके हम उन्हें समझें, उन्हें निकालें। ये जो प्रयत्न है ये जिहाद का मतलब है, ये धर्मयुद्ध है। स्वयं से संघर्ष, स्वयं सही रास्ते पर चलने का प्रयत्न, बुरे रास्ते से बचने का हमेशा ख्याल रखना, मतलब उसकी प्रयत्नशीलता, यही जिहाद का जो है, जिहाद का ये वैचारिक पहलू है, और यही वास्तविक भी पहलू है। अपने अंदर की बुराइयों को हम निकालें। देखिए, हमने कभी कहा था कि मूलतः तो हम जानवर होते हैं, हमारे अंदर बहुत सारी बुराइयां, हमें प्राकृतिक ढंग से छोड़ दिया जाए बड़ा होने के लिए तो बहुत खरपतवार के साथ हम विकसित होंगे। तो जैसे किसान खेत में निकाई गुड़ाई करता है, फालतू खरपतवार निकाल देता है, तो वांछित जो फसल है वो बढ़ती है, पुष्पित पल्लवित होती है, फसल बनती है, फल देती है, फलदार होती है। ऐसे ही हम आत्मनिर्माण करते हैं। तो हर धर्म जो है आत्मनिर्माण की विधि बताता है, और उस पर हमें चलना सिखाता है, और हमारा निर्देश करता है, हमेशा उसको हमें अपने नियंत्रण में रखता है, वाच में रखता है। हर धर्म का अनुशासन तो यही है, अपने से संघर्ष, आंतरिक संघर्ष। इसको जैसे निकाई गुड़ाई जब हम करेंगे तो कुछ तो काटेंगे, कुछ नोचेंगे, निकालेंगे, तो भी एक तरह का आघात है, वो भी एक तरह की हिंसा है। तो यह हिंसा कहाँ तक उचित है? तो ये तो देखिए अच्छे उद्देश्य से की गई
हिंसा है। देखिए, एकदम हम हिंसा से बच नहीं सकते, इसलिए हिंसा, अहिंसा के साथ साथ एक और शब्द है, वो है अक्रूरता या मिनिमम हिंसा। मिनिमम हिंसा का मतलब हुआ कि जो हिंसा किए बगैर हमारा काम नहीं चले और थोड़ी बहुत हो जाए तो थोड़ी बहुत हो जाए, वो कोई बड़ी हिंसात्मक कृत्य करने के बजाय थोड़ा बहुत से हमारा काम निकल जाए, तो हम अपने ऊपर ही एक तरह का अत्याचार करते हैं। एक बात बताऊं, अपने ऊपर अत्याचार भी बहुत बड़ा अत्याचार होता है। जैसे हम दूसरे के ऊपर अत्याचार करते हैं वो खराब होता है, वैसे ही अपने ऊपर भी जब अत्याचार करते हैं तो वो खराब होता है। जैसे किसी को मारना पाप है तो आत्महंता होना, आत्महत्या भी पाप है। लिखा है कि नात्मानमोसादे आत्मना उद्धरेत आत्मनात्मानम, अपनी आत्मा से ही आत्मा का उद्धार करें, गीता में कहा। नात्मानमोसादेत, अपना विनाश न करें, माने अपना अवसादन न करें, माने अपने को ही नष्ट मत कर दें खुद अपने हाथों। तो आत्महंता, इससे बड़ा तो कोई पापी नहीं होता, ऐसा माना जाता है। तो आत्महनन भी एक तरह से हिंसात्मक है और अनुचित माना गया है। तो हमें कितना करना चाहिए, अपना नियंत्रण, कंट्रोल कैसे करना चाहिए, कितना तक हम करें कि क्षम्य है, और कितना जब सीमा से बाहर बढ़ जाते हैं तो अक्षम्य है, इसके बारे में कहा है गीता में कि युक्ताहार विहारस्य युक्त कर्मस्य चेष्टसु, हमें युक्त आहार विहार कर्म और चेष्टा करनी चाहिए। शब्द पर ध्यान देंगे, युक्त का मतलब ही होता है उचित, युक्तिपूर्ण, जिसको आप औचित्य जिसका साबित कर सकें, तर्क से, विचार से, अनुमान से, जिसका औचित्य निर्धारित किया जा सके। माने जो उचित हो, जितना उचित है उतना ही खाएं, उतना ही अपने को दबाएं, उतना ही विहार करें, उतना आराम करें, उतना श्रम करें। युक्त आहार विहारस्य युक्त कर्मस्य चेष्टसु, हमारी चेष्टाएं और हमारे कर्म भी युक्त होना चाहिए, उचित ही होना चाहिए। उस उचित की मर्यादा से ज़्यादा हुआ तो हिंसा, कम हुआ तो भी एक तरह की लापरवाही और दूसरे के प्रति हिंसा हो जाएगा फिर वो। तो अपने बारे में भी हमें वैसे ही विचारना है, जैसे हम दूसरे को स्वयं साथ इंडिविजुअल समझ के उसका आदर करते हैं, वैसे ही हमको स्वयं का आदर करना चाहिए। तो यह जो हिंसा हम अपने साथ करते हैं वह भी एक सीमा से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, या जो हम अपना भरण पोषण इत्यादि करते हैं वह भी एक मर्यादा और सीमा से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो हर जगह युक्त की बात की गई है, औचित्य की बात की गई है। गीता में कहा, गीता में बड़ी भर्त्सना किया है कि जो लोग अति तपस्या करते हैं, माने शरीर को एकदम तपा डालते हैं, कर्षण कर माने शरीर को खींच डालते हैं, तोड़ डालते हैं तप के द्वारा, वे मूर्ख हैं, वो नहीं जानते कि शरीर में जो पांच भूत तत्व हैं, 5 तत्वों से मिलकर शरीर बना है, ऐसे हिंदू विचारधारा में कहा गया है गीता में। क्षिति जल पावक गगन समीरा पंच रचित यह अधम शरीरा। और ये माना जाता है कि ये 5 भूत तत्व भी महसूस करते हैं, सुख दुख महसूस करते हैं। माने जैसे जैन धर्म कहता है ना कि जड़ पदार्थ, जड़ परमाणु में भी स्पर्श का चेतना होती है, स्पर्श का इंद्रिय होता है, पत्थर में भी। तो ऐसे ही भूत तत्वों में भी सुख दुख ताप महसूस करने का मान लिया गया है गीता में। तो जो लोग शरीर को कर्षित करते हैं वो समझ ले जड़ 5 भूतों को भी कर्षित करते हैं, तपाते हैं, उन्हें कष्ट देते हैं। कर्षयंत शरीरस्थम भूत ग्राम अचेतस, अचेतस भूत ग्राम को माने अचेतन भूत समुदाय को कर्षित करते हुए, कष्टित करते हुए वे मूर्ख ये नहीं जानते कि उनके शरीर मंदिर में मैं ही रहता हूँ, तो मुझे भी वो कष्ट देते हैं। इसलिए बहुत घोर तपश्चर्या, बहुत शरीर पंचाग्नि तापना, शरीर को एकदम कंकाल बना डालना, इस तरह के तपस्या का, आत्महनन का या आत्मतापन का, आत्मकष्टन का, आत्मकष्ट देने का विरोध करती है गीता। और कहती है कि युक्ताहार विहार से युक्त कर्म से चेष्टसु, हमारी कर्म चेष्टाएं इत्यादि युक्त होनी चाहिए। ये हिंसा भी उचित नहीं है। अपने को भी तपाना, कष्ट देना एक सीमा से ज़्यादा, तितिक्षा तक ठीक है। जैसे सुखपूर्वक हम अपना काम कर सकें
स्थिर सुखम आसनम, जैसे पतंजल ने कहा कि शरीर मेरा सुख महसूस करे और स्थिर महसूस करे, ये आसन का लक्ष्य है। ऐसे ही मेरे आहार विहार कर्म चेष्टाओं का लक्ष्य ये है कि मैं अपने लक्ष्य साधन में जो जो मेरा धर्म पालन या मोक्ष मेरा लक्ष्य है जीवन का, उसमें मेरा ये शरीर और जीवन साथ दे सके। ये युक्तता का माने औचित्यता का ये मानदंड होना चाहिए। तो गीता में भी देखिए ये कैसे आएगा, अगर हम अपने अंदर से एक बुराई निकालें, निकाई गुड़ाई करें, तो ये तो कोई हिंसा नहीं है इस सेंस में, ये तो आत्मनिर्माण है। आत्मनिर्माण में कुछ कुचल गया, बिगड़ गया, इतना आप ख्याल करोगे जब, तो जीवन नहीं चल पाएगा कि कोई भी घास भी तिनका भी मेरे पैर से न दबे। तो ये जीवन ही, देखो जीवो जीवश्च भोजनम, जीव ही जीव का भोजन है। इस पर फिर कभी विचार करेंगे जब हम दूसरा व्याख्यान करेंगे तो। लेकिन यहाँ पर गीता ये कहती है कि बिना अपने को बहुत तपाए हम कैसे आत्मनिर्माण कर सकते हैं। तो बताते हैं कि अभ्यासेन च कौन्तेय वैराग्येण, धीरे धीरे प्रैक्टिस करोगे आप तो आत्महंता बने बगैर, आत्म कष्ट आत्मतापन किए बगैर भी आप आत्मनिर्माण कर सकते हो। शरीर को बहुत कर्षित नहीं करना पड़ेगा, हिंसा नहीं करनी पड़ेगी। और शनै शनै रूप समेत बुद्धिया धृति गृहीतया, हम अपनी बुद्धि को ऐसा बना लें कि धीरे धीरे डिटैच होते होते, अगर हम बहुत त्यागपूर्ण भी जीवन जीना चाहते हैं कि मैंने विषय त्याग कर दें, सब त्याग कर दें, संसार से एक विरक्ति भी ले आएँ और वो हिंसा न हो, उसमें कष्ट न मिले, स्वयं को भी न मिले, उसका भी तरीका गीता में बताए हैं कि धीरे धीरे बुद्धि, जब बुद्धि धृति बन जाती है तब यह धीरे धीरे उपशमन को प्राप्त हो जाती है, उसमें हिंसा का पाप नहीं लगता। तब एक चीज़ दूसरी ये बताऊं, इसी के साथ मुझे ये देखना है कि यह जो प्रवृत्ति है कि आंतरिक बुराइयों से कैसे मुक्ति पाया जाए, बुराइयों को कैसे निकाला जाए, इसका जो ट्रिक बताया, तरीका बताया, गीता ने बताया। हर धर्म इसका इंतजाम करते हैं। अभी बताया कि जिहाद जो है वह भी इसी तरह का संघर्ष है कि अपनी बुराइयां निकालने के का धर्म युद्ध है वो। ऐसे आत्मनिर्माण, ये धर्म के रास्ते में जाने का धर्म के रास्ते में चलने में ये संघर्ष आते हैं जीवन में, इसलिए इसको भी हमने धर्म युद्ध का एक प्रकार, आंतरिक प्रकार मान करके आज इसको व्याख्यान में शामिल किया इस विषय को। यहाँ हम ये बताना चाहते हैं कि कुछ धर्मों में यह बड़ा अतिवाद तक पहुँचा है। जैसे उदाहरण के लिए हम किसी की आलोचना नहीं करके नाम ले लेते हैं, लेकिन जैसे अति संन्यासवाद, ये किसी धर्म में हो सकता है, हमारे हिंदू धर्म में भी हो सकता है। आप अभी जीवन की पहली अवस्था में संन्यास ले लीजिए, जैसे शंकराचार्य इत्यादि कई उदाहरण हमारे यहाँ हिंदू धर्म में है, या क्रिश्चियनिटी में है। जैसे क्रिश्चियनिटी अति संन्यासवादी धर्म माना गया, वहाँ ये पूरा एक नगर ही है जो बैचलर लोगों का है, वो जीवन के सुख को एकदम त्याग कर देंगे, उससे भले उनको आघात लगे, कष्ट होए, अपने को तपाएं। इसका क्या औचित्य है? तो देखिए, अति सर्वत्र वर्जयेत, अति वर्जना, अति की वर्जना सर्वत्र उचित मानी गई है, अति कहीं भी उचित नहीं माना गया है। तो इसका जब औचित्य निर्धारण करेंगे कि इस तरह का जो कष्ट, आघात पहुंचाने की, स्वयं को आघात पहुंचाने का जो हिंसा है वो उचित है क्या, तो हम कहेंगे कि नहीं, वो भी उचित नहीं है, इतना उचित नहीं, अति उचित नहीं है। अति सर्वत्र वर्जयेत, क्रिश्चियन लोग का जो सेल्फ प्यूरिफिकेशन है, आत्मशुद्धिकरण, वह अभ्यासेन च कौन्तेय वैराग्येण, धीरे धीरे वैराग्य भावना ले आने से, अभ्यास करने से, बिना कष्ट दिए, बिना पीटे, बिना हिंसा किए भी सध सकता है। कैसे? शनै शनै रूप समेत बुद्धिया धृति गृहीतया, धीरे धीरे जब अभ्यास बन जाता है तो बुद्धि धृति बन जाती है और हम योग समन कर ले जाते हैं। गीता में और एक जैन धर्म है, उसमें दो और उदाहरण हमको मिलते हैं। गीता में शरीर त्याग करने का योगी का तरीका बताया गया। योगी शरीर को कैसे उठाता है, आत्मा शरीर को कैसे त्यागता है, प्राण निकालता है, प्राणवायु को ऊपर चढ़ाता है, चढ़ाते चढ़ाते एक एक स्टेज में लाते लाते ब्रह्मांड में ला करके निकाल देता है, और उसे कष्ट नहीं होता मरने का। हमारे यहाँ बताया गया है, और शायद होता भी है, कि जन्मत मरत दुसह दुख हुई, जन्मते और मरते समय बहुत दुसह दुख होता है। जोगी उस दुख को न महसूस करके बड़े आराम से प्राण निकाल देता है। इसका तरीका गीता में बताया गया है। ठीक है,
तो इस तरह से मरना हिंसा है क्या, उचित है क्या? तो जोगी उसका प्रैक्टिस किए रहता है, जोगी के लिए ये हिंसक नहीं है, तो उसके लिए उचित है। लेकिन ऐसे प्राण त्यागना, आत्महत्या करना अनुचित है। इसी तरह से जैनियों में एक प्रथा है सल्लेखना की। ये सल्लेखना क्या है आप लोग जानते भी होंगे, जो नहीं जानते उन बच्चों के लिए हम बता दें कि ये लोग रोज़ सुबह उठ करके, जैनी लोग, कोई प्रतिज्ञा लेते हैं। जैसे आज हम बैगन नहीं खाएंगे, आज ये नहीं करेंगे। इस तरह की जो प्रतिज्ञा होती हैं वो तो अपनी विल पावर को मजबूत बनाने के लिए ठीक उचित हैं। उसमें क्या है कि हम ये चीज़ नहीं खाएंगे, लेकिन आत्मा का हनन तो नहीं होगा, कोई दूसरा चीज़ खाएंगे। तो इस तरह से अपने को डिटैच करने का ये लोग अभ्यास करते हैं। किंतु जैन योगी लोग, जैन सन्यासी कभी कभी जब प्राण त्यागते हैं तो वो लोग, देखिए, वो लोग एक तरह से आत्मा को बहुत कृषित करते हैं, ऐसा लगता है। जीव को, दूसरों को के प्रति वो बड़े संवेदनशील हैं, लेकिन स्वयं को बड़ी कड़ाई में रखते हैं, ऐसा बात सही है। वस्त्र नहीं पहनना, वस्त्र पहनना तो सफ़ेद वस्त्र पहनना। देखिए, वस्त्र नहीं पहनना कहने में बड़ा आसान है, बहुत कठिन काम है। मच्छर काटेंगे, मच्छर नहीं मारना। बताते हैं कि महावीर स्वामी का शरीर एकदम हाथी के चमड़े जैसा कड़ा हो गया था। मच्छर वच्छर काटते थे, वो मना नहीं करते थे मच्छर को, शीत गर्मी बरसात सहते सहते। तो नग्न माने बिना वस्त्र के रहना आसान नहीं है, बहुत बड़ा त्याग है। अपने शरीर को कष्ट देते हैं वो लोग। श्वेत वस्त्र पहनना आसान है क्या? उसे श्वेत रख पाना? जहाँ कहीं चूक हुई उसमें लीक लग जाती है, दाग लग जाती, छूटती नहीं है सफ़ेद कपड़े में। जैसे है ना, काजर की कोठरी में कितनों हु सयानो जाए, काजर की एक लीक लागी है पै लागी। देखिए, भारतीय लोग श्वेत धोती पहनते थे। हमारे गांव के किसान भी धोती पहन के हल चलाते हैं। सफ़ेद 5 मीटर का कपड़ा, बचाते हैं उसको गंदा होने से। झीनी झीनी बीनी चदरिया, सो चादर सुर नर मुनि ओढ़ी, ओढ़ी की मैली कर दीनी चदरिया, दास कबीर जतन ते ओढ़ी, ज्यों की त्यों धर दी। कौन कितना निर्मल वस्त्र पहन के उसको निभाह ले जाता है, इसको आचार का मानक माना जाता था। श्वेत वस्त्र पहनना कितना कठिन है, उसको रख रखाव ये सब। तो अपने को बड़ी कठिन चर्या में रखते हैं जैन दार्शनिक, जैन धार्मिक लोग। ये लोग प्राण त्याग करते हैं सल्लेखना करके, अन्न जल सदवा आवा सब त्याग देंगे और धीरे 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 करके उपरम को प्राप्त करेंगे, माने प्राणांत को प्राप्त करेंगे। इसको सल्लेखना कहते हैं। ये उनके यहाँ धार्मिक विधि है। ये उचित है कि नहीं उचित है? तो ऐसे व्यक्ति के लिए जो इस तरह से सक्षम हो जाए, उसकी विल पावर, जैसे योगी को बताया, प्राण चढ़ा करके यहाँ ब्रह्मांड में ले आया, ब्रह्मांड भेदन करके निकाल दिया, और सूर्य चंद्रमा को भेदन करते हुए प्राण उसका परमात्मा में प्रवेश कर गया। इस तरह से वर्णन मिलता है गीता में योगी के प्राण त्याग का। ऐसे तो ठीक है, चलो उसको औचित्य अनौचित्य पर हम नहीं कस पाएंगे, क्योंकि ये लोकोत्तर लोग हैं, ये नॉर्मल लोग नहीं हैं। तो लोकोत्तराणाम चेतांसि को नु विज्ञाति मर्हति। लोकोत्तर का ही मतलब है कि ऐब नॉर्मल। ऐब नॉर्मल का मतलब होता है कि नॉर्मल के इतर। ऐब कहिए माने ऊपर कहिए, नीचे कहिए, जो कहिए माने मानुष नहीं, अमानुष। रामचरितमानस में एक चौपाई है कि सकल अमानुष कर्म तुम्हारे। रामचंद्र जी के लिए कहा गया कि रामचंद्र जी के काम अमानुष कर्म है। अमानुष शब्द बड़ा खराब लगेगा, एकदम दानवीय कर्म है। लेकिन कौशल्या जी अपने बच्चे राम के लिए कह रही हैं, जब शादी करके राम आए, बड़ा प्यार उनको उमड़ा, तो राम से वो कह रही है कि सकल अमानुष कर्म तुम्हारे, केवल कौशिक कृपा सुधारे। वो तो विश्वामित्र को कहो कि सबको सुधार दिए। तो ये लोग लोकोत्तर होते हैं। लोकोत्तराणाम चेतांसि कौन विज्ञातुम रहती। तो लोकोत्तर लोग, जो परमहंस लोग होते हैं, औचित्य के सीमा में वो लोग नहीं, औचित्य निर्धारण की सीमा में वो लोग नहीं आते, उसके वो एमॉरल होते हैं। तो सल्लेखना हो, चाहे योगियों का प्राण त्याग हो, इसको हम औचित्य की सीमा से, अपने विचार की सीमा से अलग रखते हैं। लेकिन नॉर्मल व्यक्ति के लिए आत्मपीड़न भी जो है अनुचित है। वह भी इतना नहीं होना चाहिए। ज्यों ज्यों जिसका अभ्यास होता जाए वो कर सकता है सक्षमता के आधार पे। लेकिन जो अनधिकारी है उसका, अब हम पंचाग्नि तापने लग जाएं, सब फफोले पड़ जाएंगे गर्मी में, हमको शरीर तो नष्ट हो, जल्दी जल जाएगा हमारा। वही योगी है जो सह लेता है, उस ताप को सह लेगा, शीत को सह लेगा,
कुछ ऐसे योगी हैं जो 20-20 माइनस तापमान सेल्सियस तापमान में रह लेते हैं बर्फ़ में, हिमालय में। ऐसे भी वीडियो आते रहते हैं। तो उनके लिए तो चलेगा, हम तो मर जाएंगे। तो अपनी क्षमता तितिक्षा बढ़ा करके ये काम किया जाए तो चलो वो उचित है, क्योंकि तब वो एबनॉर्मल हो जाएंगे। देखिए, स्थित प्रज्ञ इत्यादि की जो परिभाषा गीता में बताई गई है, धर्मनिष्ठ की जो परिभाषा है किसी धर्म में हो, वो नॉर्मल व्यक्ति की परिभाषा नहीं है। नॉर्मल व्यक्ति इतना सिंपल नहीं होता, इतना आत्म सन्निकट नहीं, अपने आत्मा के सन्निकट नहीं होता। एक छोटा सा उदाहरण देके बात खत्म करूँगा। एक कहानी है तालस्ताई की कि ये किसी टापू पर 3 जोगी साधु रहते थे, क्रिश्चियन साधु रहते थे। तो एक नगर के किसी चर्च के पुजारी को, जो बड़े विद्वान आदमी थे, उनको पता चला कि अमुक द्वीप पर कोई 3 बेवकूफ़ और कम पढ़े लिखे साधु हैं, वो उल्टा पुल्टा प्रार्थना करते हैं भगवान की, गॉड की। वो क्या करते हैं प्रार्थना, कि वो प्रार्थना करते थे तीनों साधु कि हे भगवान, हे गॉड, 3 तुम हो, 3 हम हैं, 3 हम 3 तुम, 3 हम 3 तुम, 3 तुम हो भगवान। क्रिश्चियनिटी में सबको पता है कि वो ट्रिनिटी का सिद्धांत है ना, त्रिक सिद्धांत। 3 तत्व हैं वहाँ, गॉड, फादर गॉड और सन और होली घोस्ट। तो यही वो ये समझ के कहते थे, क्या उनके दिमाग में था, कौन उनको कहाँ शिक्षा पाए थे बेचारे, कितना पढ़ पाए थे, यही प्रार्थना करते थे भगवान की सब समय, हे भगवान 3 तुम 3 हम 3 साधु लोग 3 हैं। तो एक दिन मन में आया पादरी जी के कि चले उन लोगों को ज्ञान सिखाया है। तो एक नाव में अपनी टीम लेकर के द्वीप में गए और तीनों साधुओं को खूब लताड़े और कहे कि तुम लोग एकदम नहीं कुछ जानते हो, पूजा पाठ का तुमको तरीका ही नहीं मालूम, प्रेयर का ये कोई तरीका है। तब उन लोगों ने कहा कि तब महाराज हमको तरीका भी बताए दो, सिखाए दो। तो कुछ अपना सिखाए होंगे प्रेयर करना, सिखाए कह संतुष्ट होकर के पादरी जी फिर वापस लौटे। वो चले ही आ रहे हैं अपनी नाव से, तब तक क्या देखते हैं कि पीछे से प्रकाश का एक गोला बड़ी तेज़ी से उनके पीछे पीछे पानी के ऊपर तैरते हुए भागा आ रहा है। जब वो गोला नज़दीक आया तो इन लोगों को देख के बड़ा आश्चर्य हुआ, नाव वालों को देख के, पादरी जी को और उनकी टीम को, कि ये वही तीनों साधु हैं, लथपथ पानी के ऊपर दौड़ते चले आ रहे हैं चिल्लाते, अरे रोकिए रोकिए नाव रोकिए। क्या, क्यों? कहे हाथ जोड़ के तीनों साधु, महाराज आप जो प्रार्थना हमें सिखाए थे ना, वो हमें भूल गई, वो कृपया फिर से बता दो। तो कहानी में ऐसे ही हमने कहानी अपने तरह से बता दिया कि तब उस पादरी ने कहा कि भैया तुम तीनों लोग ही सबसे बड़े धार्मिक हो, तुम्हें ये गलत प्रार्थना करने पर ये पावर मिल गई कि पानी के ऊपर दौड़े चले आ रहे हो। हम चर्च में प्रेयर करते करते ये उम्र हो गई, अपने को बड़ा ज्ञानी समझते हैं, बुद्धिमान समझते हैं, और हमको इसी पानी पे नाव से जाना पड़ रहा है। तुम लोग जैसे प्रार्थना करते हो गॉड की, वैसे ही करो। इस कहानी से मैं ये बताना चाहता हूँ कि जो अब सक्षम हो गया है, जिसने वो अर्जित कर लिया है स्टेज, वो औचित्य परे हो जाता है। तो धार्मिक अनुभूति का व्यक्ति वो हिंसा करे, अहिंसा करे, सेत करे, असेत करे, जैसे करे, यदि वो सचमुच उस स्टेज को प्राप्त हो गया, परमहंस के स्टेज को, धार्मिक अनुभूति उसको हो ही गई है, तो उस पर औचित्य का क्वेश्चन नहीं लगता। तो चाहे वो आत्मपीड़न हो, चाहे सामाजिक व्यवहार उसका हो, वो एमॉरल हो जाता है। आज धार्मिक जो संघर्ष है, जो आंतरिक उसका पहलू है, उस पर विचार करते हुए मैं बात को ही समाप्त करता हूँ और आप लोगों से विदा लेता हूँ। अब अगला मेरा व्याख्यान जो होगा वो इस पर होगा कि धार्मिक कर्मकांडों के अंतर्गत जो हिंसा की जाती है उसका औचित्य क्या है, या धार्मिकता के नाम पर जो परंपरागत रूप से हिंसा होती है जैसे सती प्रथा इत्यादि, उसका औचित्य क्या है। ठीक है, तो इन्हीं के साथ हम आपसे विदा लेते हैं, इन्हीं बातों के साथ। प्रणाम।